से हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को अच्छा से दीपावली मना रहे हैं तो बहुत मज़े की बात है। खूब दीपावली मनाइए। आज है अंतिम, तो खूब एकदम जम करके दिया जलाइए, रोशनी कीजिए। रोशनी का पर्व है। लोगों को मिठाई खिलाइए, अपने भी खूब खाइए। तो कल हमने आपको बताया था पीड़क तथा उसका नियंत्रण, किस प्रकार को फसल को बचाया जा सके। इन सारी चीज़ों को हमने जिक्र किया था। आज का टॉपिक मुख्य रूप से है अनाज का उत्पादन जो होता है उसका भंडारण भी जरूरी है। क्या है? अनाज का भंडारण। किस प्रकार को अनाज को सुरक्षित रखा जा सके, खाद्य पदार्थ फल को रखा जा सके, इसके लिए भी आज को जानना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है अनाज का। किसका आता है? अनाज का। कोई दिक्कत नहीं। उस देखिए पहला ही रूम कह रहा है कि सुरक्षित। कैसा? सुरक्षित। सुरक्षित रख रखाव जो है होना चाहिए। कह रहा सुरक्षित रख रखाव कैसा होना चाहिए? सुरक्षित रख रखाव अर्थात खाने योग्य पदार्थों को। कैसा? सुरक्षित रख रखाव अर्थात खाने योग्य क्या पदार्थों को इस प्रकार रखना कि वे ना तो स्वतः खराब हो और ना ही उन्हें किसी बाहरी कारण से कोई हानि पहुंचे। समझ आ रहा है? तो क्या ना ही उसको कोई हानि पहुंच सके, तब वो क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा सुरक्षित अनाज भंडारण कहलाएगा। यानी उसको किसी प्रकार की नुकसान न हो सके, तभी ना समझा जाएगा कि अच्छा ठीक है उसको रखा गया जहां पर स्टोरेज में, तो स्टोर में जमा है, किसी प्रकार का हानि ना तो उसको शीत लगने का डर है, ना तापमान की डर है, ना बाहरी कीड़ा मकोड़ा खा सकता है। ये सारे चीज कहीं ना कहीं इस पर सेटिंग रहता है। कर इसके लिए उन्नत भंडार काम में लाए जाते हैं। अच्छा क्वालिटी एकदम खूब हाइब्रिड टाइप सब्जी, ना एकदम पक्का ठोस मकान रहता भूसघड़ा जैसे एकदम पक्का सीमेंटेड वाला, वैसे चाहिए इसके लिए। जिनमें ताप और नमी, इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रित किए जाते हैं। ना तो तापमान की मात्रा बढ़ाया जाए, ना तो ऑक्सीजन लेवल बढ़े। ऑक्सीजन मात्रा को कंट्रोल करना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना, इन सारे चीजों को, नमी भी ज्यादा ना हो, नमी एकदम ठीक ठाक पर रहे, यानी फसल केवल सूख न जाए, इतना पर रखा जाए कि वो खराब न हो सके। देश में इस प्रकार के अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग क्षेत्रों में भंडारण का निर्माण किया है। कार्य देश के विभिन्न विभिन्न संस्थाओं ने ऐसी भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया है, जो खास करके देखा जाए तो क्या करता है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। कोल्ड स्टोर आप लोग सुने होंगे। क्या करता है? अनाज सुरक्षित क्या रखा जाता है। कोल्ड स्टोर शीत रखा, फल सब्जी ये सब को क्या कहते हैं कंट्रोल में करके रखा था, जब मौसम न रहे और वो मौसम में उसका उपयोग किया जाए। तो यही ना होता है कोल्ड स्टोर का। ना देखते आलू 12 महीना मिलता था, कैसे मिलता है? इसका मतलब है वो कोल्ड स्टोर में जमा रहता है, जरूरत पड़ने पर वह निकाल के उपयोग फिर किया जाता है। तो वही कह रहा है जैसे पूसा बिन। पूसा बिन क्या है? इस संस्थाओं के द्वारा बनाया हुआ एक भंडार कक्ष है। उसका पूसा क्यूबिकल ये भी वही है। उसका पूसा कोठार, पंथ कुठला। पंथ मतलब अनाज भरना, तो पहले औरत बनी पंथ कूटा करती थी, धान कूटा करती थी, तो वही पंथ हुआ। तो इसके लिए भी क्या क्या वो निर्माण किया गया है। अब बात यह आती है कि भंडारण की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न है आखिर भंडारण की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न तो दागेगा है। देखिए भंडारण की आवश्यकता कई सारे मायने होते हैं इसको भंडारित करने के लिए। कुछ फसल विशेष मौसमी में ही उत्पत्ति होती है। सही बात है। कुछ ऐसा फसल है कि जैसे टमाटर का सीजन होता है, बैगन खीरा ऐसा का सीजन होता है, लेकिन 12 महीना मिलता है। कैसे? इसका है ना कहीं इसको रखा जाता है तभी ना मिलता है। अगर नहीं रखा जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। खराब भी लगता है, उतना स्वादिष्ट नहीं, लेकिन फिर भी आदमी की शौक, क्या कीजिए। ऐसी हालत में संपूर्ण उत्पादन को बहुत कम समय में ही उपयोग नहीं किया जा सकता है। सही बात है। जितना उपयोग उसको पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको स्टोर में रख दिया जाता है। क्या क्या जाता है? स्टोर में रख दिया जाता है। उन खाद्य पदार्थों में बहुत से विकारीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे फल और सब्जी होते हैं। अगर इसे भंडारित नहीं किया जाए
क्या कह रहा है, अगर इसे भंडारित नहीं किया जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, और फिर महंगाई इतनी चरम सीमा पर आ जाएगी कि फिर मिल नहीं पाएगा और लोगों की दिनचर्या खराब हो जाएगी, दशा दिशा दोनों हालत गंभीर हो जाएगा। यो कह रहा है कि भोजन उत्पादनों की वर्ष भर उत्पादकता को बनाए रखने के लिए भंडारण जरूरी है। क्या कहे, भोजन उत्पादनों की वर्ष भर उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, यानी खाद्यान्न की जो वस्तुएं सालों भर बना हुआ रहे, तो इसके लिए भंडारण की जरूरी होता है, ताकि साल में जब जरूरत पड़े तब लोग इसका इस्तेमाल कर सके। कोई दिक्कत, आगे भी देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको मजा आएगा लिखने में और समझने में भी। कभी भी देश की स्थिति दयनीय हो सकती है। इस खतरा को, भविष्य को आंकते हुए क्या की सरकार है, इसके लिए चरम सीमा को ऐसा ना आ जाए स्थिति कि हमको भूखमरी से मरना पड़े। एक समय की बात है जब देश के शीर्ष बिंदु पर इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, तो देश में आपत्ति काल आ गया, आपातकाल आ गया। देश में अनाज में जो है भंडारण की व्यवस्था खत्म हो गया, अनाजे नहीं था। फिर विदेश से जनेरा, जौ, मक्का ये सब मंगा करके लोगों को बचाया, लोगों को खिलाया, जगह जगह मिल स्थापित किया गया, रोटी बनाने कारखाने लगे, ताकि लोग देश का क्या हो, उबर सके। और लोग पूछेंगे कांग्रेसी ने क्या किया, अरे इंदिरा गांधी के इतिहास को पलटो और देखो कि क्या किया। आज पूछते हो हम अनाज देते हैं। खाद्य उपभोक्ता अधिनियम कब बना, 2004 में बना। कहता हम अनाज बांटते हैं, तू क्या अनाज बांटता है रे, लोग को बेवकूफ बना रहा है। लोग भी पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं खाद्य उपभोक्ता अधिनियम कब बनाया है। क्या तुम नौटंकी लगे रखो। अरे सरकार अपनी काम करे सही से, पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा, लेकिन वो नहीं एकदम 10 किलो राशन 5 किलो राशन पर विवाद चलेगा। अरे राशन तो मुख्य रूप से केंद्र की काम है देना, तो मत तो देने का स्थिति है, तुम बुड़बक बना रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, ये क्या कर दिया, हालत खराब कर दिया। तो चलिए खैर ये सब तो बातें होते रहते हैं। तो कह रहा है कि भंडारण द्वारा क्या करके, भंडारण द्वारा भोजन सामग्री देश के अलग अलग भागों तक परिवहन किया जा सकता है। अगर भंडारण किया गया है तो बोरा में पैकिंग करके एक राज्य से दूसरा राज्य हम क्या कर सकते, अनाज को पहुंचा सकते हैं। जैसे अनाज मिलता है कोटा वाला IFC गोदाम में, क्या रहता है, टर्नओवर फुल रहता है, वहां से फिर किसान जो डीलर लोग रहते हैं वो लोग ला करके फिर बांटते हैं, लोगों को देते हैं, यानी क्या करते हैं, तो वो अपना घर से दे रहा है, अरे तो सरकार दिलवा रहा है। अब उसमें भी खूब घुसखोरी कटकोटी होता है, तो ये सब चलते रहता है। सभी प्रकार के भोजन संसाधन सभी स्थानों पर उत्पादित नहीं किए जा सकते। अब मान के लिए यहाँ कहेंगे बिहार में केसर उगाएंगे, तो केसर उगाने के लिए मौसम भी तो होना चाहिए, वर्षा भी होना चाहिए, तापमान भी होना चाहिए। बिहार में काजू उपजाएंगे तो उपजाओ तो दिन हिम्मत है। अरे यहाँ वैसा वातावरण नहीं है, इसलिए तो भंडारण किया जाता है कि उस समय जब कटा फसल कटा उस समय रख लिया गया अलग, फिर समय से क्या क्या दूसरा क्षेत्र में जाकर के उसको बेचा जाता, दिया जाता है, अलग अलग राज्यों को भेजा जाता है, और अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो ये सब तो फायदा है भंडारण का। जिन स्थानों पर उनका उत्पादन नहीं होता है, उन्हें स्थानों तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनका सुरक्षित भंडारण किया जाना जरूरी है। सही बात है कि जहां नहीं उत्पादन होता है, सपोज दैट मान चलिए कि बिहार में उत्पादन है गेहूं का, मानने क्या बात है ये है, लेकिन कुछ राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, तो क्या वो लोग आटा नहीं खाए, रोटी नहीं खाए। तो इसके लिए जो है सुरक्षित भंडारण का करना क्या है, बहुत मायने है। तब जाकर के क्या हो सकेगा, अनाज यहाँ से क्या कहेगा दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, वहां के फिर व्यापारी किसान जो कुछ खरीदना है खरीदे, उसे क्या लेना है। खाद्यान्नों के भंडारण द्वारा आपत्ति काल में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि देश में अगर बाढ़ में, मान चलिए देश में बाढ़ आ गया, हड़ताल हो गया, बारिश नहीं हो रहा, सुखाड़ घोषित हो गया, अनाज नहीं है लोगों के पास, उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, जो
स्टोर किया हुआ अनाज है, अनाज का भंडार है, खोल दिया जाए और देश के लोगों को खिला करके जीवित रखा जा सकता है। ये तो कर ही सकते हैं और करना भी पड़ेगा, और सरकार करते हैं, हर लगभग सरकार करते हैं, ऐसा बात नहीं है, मोदी जी भी किए हैं, तो करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, ठीक ठाक रहेगा। करा यदि अनाज का भंडारण नहीं किया जाए तो आपत्ति काल में भूखमरी की हालात ही आ जाएगी। इंदिरा गांधी की शासन काल में एक बार भूखमरी की स्थिति आई थी, तो उन्होंने विदेशों से अनाज मंगवा करके लोगों को क्या क्या उद्धार किया, खिलाया, क्योंकि उस समय इतना देश हमारा डेवलप नहीं किया हुआ था, उसमें उतना गोदाम उदाम नहीं बना हुआ था। तब फिर धीरे धीरे क्या किया गया, जगह जगह बड़े बड़े कंपनियों को गोदाम बनाने का आदेश मिला, सरकारी गोदाम बनाया गया, ताकि भंडारण को क्या कर सुरक्षित रखा जा सके, अनाजों को सही से रखा जा सके, और आपत्ति काल समय में क्या किया जा सके, उसको खा करके दूर किया जाए। नहीं तो इस क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ सकता है, यानी खरीदना पड़ेगा, तो फिर देश का पैसा कहाँ बचेगा, खरीदने में खत्म हो जाएगा, अब महंगा भी होगा। इसलिए क्यों नहीं सुरक्षित रखे। ऐसे भी किसान मजदूर लोग क्या करते हैं, भविष्य के लिए कोठी बोलता है गांव देहात में, कोठी, मर्दवला, ढेक, इन सब में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो निकाल के उसका क्या जाए उपयोग में लाया जा सके ना। ये सब तो होता ही रहता है, किसान लोग करते हैं बड़े मेहनती बारीकी से, जानवर को भी खिलाने के लिए भूसगड़ा बना लेते हैं, भूसगड़ा में भूसा पैक कर दिए, समय समय से एकदम निकाल निकाल के खिलाया जाता है, ये तो होता ही रहता है। करा खाद्यान्नों के भंडार से पूरा देश में उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता कराने में सुविधा होती है। अगर खाद्यान्न के भंडार पूरा अच्छा किया जा गया है तो कोई भी राज्य हम जाकर के बेच देंगे और अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा, और हमको लाभ भी, तो लाभ, और दूसरों को सुविधा भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आज इतना आप समझ ही गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि वीडियो तो है कि नहीं। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब वीडियो डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डालते हैं, और उस लिंक को आप जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में जो बातें मिलता है उसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा। कुछ नोटिस उसमें रहता है, नोटिस इसलिए बना के डालते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा हिंदी वाला, लेकिन हम डाल देते हैं कि चलो भाई तू समझो और ट्रांसलेट करते रहो, कोई दिक्कत। तो आपको वीडियो को जम करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बस 2 से 3 दिन चलेगा आपका ये क्लास बायोलॉजी का, उसके बाद जीके शुरू हो जाएगा, पूरा जीके ही जीके चलेगा, हर तरह के जीके, सोशल से आधारित चलेगा, मैथ से आधारित चलेगा, कुछ जीके जो है ऐसे आपको टिप्स ट्रिक वाला भी चलाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले दिन आपको हम बताएंगे पशुपालन, क्या बताएंगे, पशुपालन। इसी चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, आने वाले दिनों में पढ़ना है। तो आगे बढ़े, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे।